वेलकम बैक गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ कस्टम इवेंट्स बनाएंगे फॉर फेसबुक मेटापिक्सल के लिए, और वो डेटा हम लोग मेटापिक्सल के साथ शेयर करेंगे। जैसे हमने कुछ स्टैंडर्ड इवेंट लास्ट 2-3 वीडियो में बनाए थे, वैसे हम कुछ कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हैं और उसको भी हम लोग मेटापिक्सल को सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारा यूज़ केसेस आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे सबसे प्राइमरी होगा कि ऑडियंस, अगर आपको कस्टम इवेंट से ऑडियंस बिल्ड करना है तो आप वो कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपको कस्टम कन्वर्जन बिल्ड करना है एज पर यूर कस्टम इवेंट्स के हिसाब से, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ आने वाले वीडियो में 2-3 कस्टम इवेंट्स बना के दिखाऊंगा, और हम लोग कस्टम इवेंट्स बना के भी उसके साथ भी हम लोग कुछ पैरामीटर्स वैल्यू सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा ऑडियंस क्रिएशन के लिए, या अगर हमें कुछ कैंपेन्स रन करने हैं तो हम लोग कस्टम कन्वर्जन्स क्रिएट करके ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम इवेंट्स वो गोल सेट कर सकते हैं कस्टम कन्वर्जन का, और उसके बेसिस पे भी हम लोग कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग 1 बाय 1 एक करके देखेंगे। आज के लिए हम लोग स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग है वो ये करेंगे, सेट करेंगे फॉर मेटापिक्सल, और उसका डेटा हम लोग शेयर करेंगे टू मेटापिक्सल। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं गाइस GTM के टैब में हूँ और ये मेरा वेबसाइट है। ओके, ये वेबसाइट को अभी मैं यहाँ पे मुझे स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग सेट करना है और मेटा को शेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ। ऑलरेडी मैंने मेटापिक्सल का इवेंट सेट करके रखा है यहाँ पे। ओके, मेरा बेस जो इनिशियल पिक्सल है वो ऑलरेडी सेट है, मैंने ये सेट करके रखा था विद पेज व्यू इवेंट। अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेरा न्यू इवेंट जो है स्क्रॉल डेप्थ। सबसे पहले मैं ट्रिगर में जाता हूँ। अभी ट्रिगर में जो मेरा कंडीशन है वो मैंने ऑलरेडी सेट करके नहीं रखा है, तो मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं करता हूँ स्क्रॉल डेप्थ, और स्क्रॉल डेप्थ में मैं कंडीशन दे देता हूँ कि वर्टिकल स्क्रॉल होगा और मैं परसेंटेज में करूँगा। जैसे एग्जांपल लो 25%, 50%, 75% एंड 90%, ऐसे मैं स्क्रॉल डेप्थ सेटअप करता हूँ। नॉर्मली आप परसेंटेज में ही करो, वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पिक्सल में आप करोगे तो पिक्सल इज़ लाइक हर एक छोटा छोटा पार्ट के लिए आपको पिक्सल से भी सेट करना पड़ेगा। उसके लिए बेटर है कि अगर आप परसेंटेज में करोगे तो वो ऑलवेज बेटर ऑप्शन आता है। परसेंटेज में मैंने सेट किया और मैं इसको अभी यहाँ पे सेट कर देता हूँ, स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर, मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेजेस पे भी करना है तो आप यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हो विद पेज URL को लेके। ओके, पेज पाथ को लेके, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो आप पेज पाथ ले सकते हो। तरह मल्टीपल ऑप्शन है, आप कोई भी वेरिएबल लेके वो पर्टिकुलर पेज पे ट्रैक कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ऑल पेजेस पे कर रहा हूँ। ओके, मैं सेव करता हूँ। मेरा ट्रिगर कंडीशन सेट हुआ है। ट्रिगर कंडीशन सेट होने के बाद मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा टैग्स में, और टैग्स में मैं न्यू में जाता हूँ। न्यू में जाके मैं यहाँ पे जो मेरा फेसबुक पिक्सल है जो मैंने टेम्पलेट लाइब्रेरी से डाउनलोड किया था उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे अभी मेटापिक्सल सेट करना है, तो मेटापिक्सल ID यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा था, उसको मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड इवेंट में आप देख सकते हो कि कोई ऐसा स्क्रॉल डेप्थ के रिलेटेड कोई इवेंट ही है, तो मुझे उसको अभी कस्टम में बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ और यहाँ पे सिंपल नाम दे देता हूँ स्क्रॉल डेप्थ। ओके, अभी स्क्रॉल डेप्थ नाम दे दिया मैंने। उसके बाद मुझे इसके साथ कुछ पैरामीटर शेयर करने, मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ और ऐड प्रॉपर्टी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम कि स्क्रॉल परसेंटेज कितना था मेरा। ओके, मैं ये नाम दे देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि कितना परसेंट में मेरा स्क्रॉल हुआ है। क्योंकि सिर्फ मैं स्क्रॉल डेप्थ भेजूँगा तो देयर इज़ अ नो पॉइंट, मुझे उसके साथ कुछ वैल्यूज़ भी भेजनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसको ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ या कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ। एग्जांपल लो, मुझे ये ऑडियंस बनाना है कि अगर कोई यूज़र मेरे कोई भी पर्टिकुलर पेज पे आता है और मोर देन 75% स्क्रॉल करता है,
तो उसके लिए मुझे ऑडियंस बनाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एंगेज यूज़र है। अगर कोई 90% या उसके आपो कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़र एंगेज है मेरे वेबसाइट पे, तो ऐसे में कंडीशन सेट करके बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे वो वेरिएबल अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं चूज बिल्ट-इन में जाता हूँ। बिल्ट-इन में जाके यहाँ पे मुझे स्क्रॉल का इवेंट देखना है। तो आपको ये दिख रहा है स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड। सो ये स्क्रॉल डेप्थ के रिलेटेड 3 इवेंट्स हैं। ओके, डेटा लेयर वेरिएबल इवेंट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड होते हैं। ठीक है, तो मैं ये इवेंट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो मेरा वहाँ पे वैल्यू आएगा। एज वेल एज अगर आपको पेज यूआरएल भी लेना है तो भी आप ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पेज। ओके, पेज पाथ चाहिए तो आप पेज पाथ ले सकते हो, पेज यूआरएल चाहिए तो पेज यूआरएल, बट मैं पेज पाथ लेता हूँ क्योंकि यूआरएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो पेज पाथ लेते हैं, हमें पता चलेगा कौन से पेज पाथ पे ये रन हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी। मैंने ट्रिगर सेट किया था, स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और इसको नाम देता हूँ मेटा स्क्रॉल। और यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि मैंने कितना, कौन से पैरामीटर्स डाले थे, जिसकी वजह से मुझे कभी मैं ये टैग को, नेमिंग कन्वेंशन को देखूंगा तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने ये सेटअप किया था। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं ये सही से जा रहे हैं। तो मैं प्रीव्यू टैब में जाता हूँ और मेरे पेज को ओपन करके देखता हूँ। तो मेरा अभी स्क्रॉल डेप्थ फायर नहीं हुआ है। ओके, मैं अभी धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। अभी आप देख रहे हो तो मेरा सिर्फ पेज इवेंट हिट हुआ है। मेटा पिक्सल में भी आप देख सकते हो। ओके, और मैं अभी इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। मैं पेज को धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ और चेक करता हूँ। अब देखोगे कि मेरा मेटा पिक्सल पे 2 इवेंट दिख रहे हैं, और मैं जैसे स्क्रॉल डेप्थ पे जाके देखता हूँ तो मेरा पेज पाथ अभी स्लैश है, क्योंकि मेरा जो पेज पाथ है उसके आगे कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ स्लैश दिखा रहा है। ओके, और मेरा स्क्रॉल परसेंटेज अभी 25% हुआ है। तो ये मेरा मेटा पिक्सल हेल्पर पे भी दिखा रहा है, और हम लोग यहाँ पे भी जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्क्रॉल डेप्थ, तो यस ये मेरा प्रॉपरली फायर हुआ। अगर मैं वेरिएबल में जाऊँ और वेरिएबल में चेक करूँ तो मेरा देखो स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड दिखा रहा है 25%, मतलब ये करेक्ट है। अभी मैं जाता हूँ और उसको स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मेरा 50% हिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हिट हो रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे देखते हैं एक बार। आई कैन स्क्रॉल डेप्थ इवेंट 75% पे भी प्रॉपरली हिट हुआ। और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये 90% है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो पैरामीटर सेट किए थे, वैल्यू सेट किए थे पैरामीटर में, वो सारे के सारे प्रॉपरली यहाँ पे फिट हुए। और मैं ये चेक करता हूँ कि टैग्स मेरा फायर हुआ, यस, तो मेरा स्क्रॉल डेप्थ, मेटा स्क्रॉल डेप्थ का टैग ही फायर हुआ है। यहाँ पे भी मेटा स्क्रॉल डेप्थ का टैग फायर हुआ, यहाँ पे भी हुआ। आई डोंट नो यहाँ पे वो आगे की वैल्यूज क्यों नहीं दिखा रहा है, मे बी कुछ बग का इशू है, वो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है। बट आप मेटा पिक्सल लाइब्रेरी में भी जाओगे आपके ऐड अकाउंट में, तो वहाँ पे भी आपको एक थोड़े टाइम के बाद ये वैल्यू दिखेगा। सो इस टाइप से हम लोग गाइस स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं। एग्जांपल लो, अगर आपको कुछ अलग वैल्यूज रखना है, का ब्लॉग सेक्शन है और आपको पर्टिकुलरली अगर कोई लोग ब्लॉग पे आते हैं और ब्लॉग के पेजेस को स्क्रॉल करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जो बंदा 75% से ज़्यादा मेरा ब्लॉग पेज देख चुका है, तो उसने ऑलमोस्ट
आपको लगता है कि ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा ब्लॉग पढ़ लिया है और उसको आपको पर्टिकुलरली ट्रैक करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन ये सेट कर सकते हैं पैरामीटर्स में क्लियरली, कि जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स दिए थे वहाँ पे मैं पेज पाथ दे दूँगा सिंपली ब्लॉग। अगर मेरा स्लैश ब्लॉग है तो मैं ब्लॉग दे दूँगा, और यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड जो मेरा है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हो और चेंजेस डाल सकते हो, और इस प्रकार से आप स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग का डेटा सेंड कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिले रहेगी। और हमने ये कस्टम इवेंट सेट किया, इसके लिए मुझे ये कस्टम सेटिंग्स में जो मेरा मेटा का टैग है उसमें मैंने कस्टम सिलेक्ट किया था और उसको अपने हिसाब से नेम दिया था। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और एक कस्टम इवेंट सेट करने का ट्राई करेंगे।